तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर का जो है ये नेक्स्ट सवाल है, जो कि एक्सरसाइज 9.14 से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और एक्चुअली में ये रिलेटेड है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से भी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक्सेस पोटेशियम साइनाइड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो एक्सेस पोटेशियम साइनाइड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, ब्लू विट्रॉल इसको हम लोग बोलते हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा, सबसे पहली बात ये करनी है। उसके बाद बतानी है आपको कि अगर इसके अंदर से जो अब रिजल्ट में सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में अगर हम कोई H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर हम लोग डालते हैं, तो कोई भी प्रेसिपिटेट क्यों नहीं फॉर्म होता है, किसका, तो कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनता है, इसकी चर्चा आज इस टॉपिक में हमें करनी है। प्यारे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CuSO4, है ना, एक्वस लिख दिए, या आप लोग इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़े होंगे उस क्वेश्चन बताए थे कि कॉपर सल्फेट एक्चुअली में इस तरह से कॉपर आयन के फॉर्म में होता है, CuH2O4, ये यहां पर 2+ डाल दो, ये कॉपर सल्फेट के अंदर जो है यही आयन प्रेजेंट होता है, यहां पर एक्चुअली में सल्फेट होता है। ठीक है ना, सल्फेट पर 2- चार्ज है, सल्फेट आयन निकाल दो, तो ये पूरा का पूरा आयन कॉपर सल्फेट के अंदर का आयन हो गया। यानी कॉपर सल्फेट को इस रूप में भी दिखा सकते हो और वो एक्चुअली में इस रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड डाल रहे हैं, KCN डाल रहे हैं, तो होगा क्या, यहां पर कॉपर सल्फेट के पास जो है कॉपर 2+ आयन है, और कॉपर 2+ आयन जो यहां पर है उसमें 3D9 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो लोन पेयर आएगा वो लोन पेयर आएगा 4s और 4p में। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, और वो एक लोन पेयर आएगा हमारे s ऑर्बिटल में, 3 लोन पेयर आएगा हमारे p ऑर्बिटल में, और ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पर जो है 4 साइनाइड आयन यहां पर कॉपर के s और p ऑर्बिटल अपना लोन पेयर देगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉपर से 4 साइनाइड लिंकेज होगा इस तरह से CuCN4, और कॉपर पर यहां पर जो नेट कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा वो चार्ज होगा Cu का +2 चार्ज, इसका -4 चार्ज, तो यहां पर +2 चार्ज यहां पर आएगा। ठीक है ना, यहां पर 2+ लिखो, +2 लिखो, यही कॉम्प्लेक्स आयन, यही कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहां पर फॉर्म होगा। और प्यारे बच्चों यहां से जो है आप अगर ये जो हमारे पास सॉरी यहां पर -2 बनेगा, सॉरी बिग मिस्टेक, यहां पर क्या होगा +2, ये -4 है तो -2 बनेगा, नेट चार्ज उस पर -2 आएगा कॉम्प्लेक्स पर। अब ये किसका एनायन बनेगा, तो भाई पोटेशियम का बनेगा, पोटेशियम का ये सॉल्ट बन रहा है। तो यहां पर क्रॉस वैलेंसी रूल्स आप जानते ही हो कि पोटेशियम का जो यहां पर है 1 वैलेंसी इसके पास जाएगा और इसका 2 वैलेंसी यहां पर आएगा, तो पूरा कंपाउंड ये बनेगा। ठीक है ना, K2CuCN4 यहां पर ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम का ये सॉल्ट बन रहा है, इस पर नेट चार्ज -2 है, तो 2 गया इस पर, 1 गया इस पर, तो K2CuCN4 यहां पर बना। ठीक है, तो यहां पर जो है ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन रहा है। बाद बाकी यहां से सल्फेट आयन और यहां से 2 पोटेशियम, K2SO4 यहां पर बनकर के सॉल्ट के फॉर्म में यहां से निकलेगा। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप बतला सकते हैं कि हाँ भाई जब एक्सेस पोटेशियम साइनाइड जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनता है वो ये है। ठीक है, नाम क्या है इसका, पोटेशियम, है ना, टेट्रासाइनिडो हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, क्यूपरेट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो क्यूपरेट हो जाएगा, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो आप जानते हो यहाँ +2 है, ये X है, ये -4 है, तो यानी X बराबर +2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नाम बन गया इसका पोटेशियम टेट्रासाइनिडो या टेट्रासाइनो क्यूपरेट 2।
ठीक है ना, ये इसका नाम हो गया। नाम से कोई मतलब हमको था नहीं वैसे, तो बोला कि कौन सा कोऑर्डिनेशन इंटिटी बनेगा, तो ये ही बनेगा। एक्चुअली में अगर हम देखें यहां पर, तो पोटेशियम साइनाइड में हम लोग दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर इस तरीके से प्रेजेंट होता है वाटर के साथ, ठीक है, आप सभी जानते हो इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। यहां पोटेशियम साइनाइड में कौन सा आयन आ रहा है, साइनाइड आयन आ रहा है। और आप सभी जानते हो लिगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कि H2O के रिस्पेक्ट में साइनाइड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं है। H2O से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, साइनाइड होता है, जिसके कारण से ये H2O इस रिएक्शन में वीक फील्ड लिगेंड को ये क्या करेगा, यहां से रिप्लेस कर देगा। एंड रिप्लेसमेंट के बाद जो है हमारा जो कॉपर होगा वो नया लिगेंड ऑक्युपाई कर लेगा CuCN4, और जो चार्ज में बदलाव होगा 2+ से क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। तो दोनों ही नजरिए से देखें तो यहां भी वही आयन प्रेजेंट है, यहां पर भी वही आयन प्रेजेंट है, तो दोनों ही नजरिए से यहां पर देखें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन इंटिटी बना कब, जब हमारा कॉपर सल्फेट जो है पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट किया। अब ध्यान दो, ये जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इंटिटी इज मोर स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिस कारण से ये कॉपर 2+ आयन फॉर्म करने में अनेबल होता है ना। ये एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद ये कॉपर यहां पर कॉपर आयन में नहीं टूट पाता है, क्योंकि यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना। तो यहां पर क्या है कि ये हमारा इट डजंट गिव कॉपर आयन, है ना, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। और भाई बताओ, जब ये क्यूप्रिक आयन नहीं देगा यहां पर, Cu2+ नहीं देगा यहां पर, तो ये H2S से रिएक्ट कभी करेगा। जब ये H2S, मान लो कि हाइड्रोजन सल्फाइड में ये Cu2+ आयन आता और ये हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर रहता, तो यहां पॉसिबिलिटी था कि यहां से सल्फाइड आयन इसके साथ Cu2S बना सकता था। बट यहां पर जब कॉपर आयन मिल ही नहीं रहा है, तो यहां कभी भी H2S के साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा रिएक्शन, तो यहां पर कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। तो यहां पर वही सवाल में कह रहा था कि क्यों ये जो एंटिटी बना वो एंटिटी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके कोई प्रेसिपिटेट क्यों नहीं छोड़ता है, ये हमारा सवाल था। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां कॉपर 2+ आयन नहीं दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, सो इट डजंट फॉर्म पीपीटी ऑफ Cu2S, है ना। ये पीपीटी Cu2S का नहीं बना पाता है। कारण क्या है कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड्स, क्योंकि ये Cu2+ आयन नहीं देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो स्टेबल है। समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। जहां कहीं भी दिक्कत होता है कमेंट में जरूर करना, कमेंट में बातों के रिप्लाई मिल जाएगा आपको, और बातों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।